हेलो दोस्तों, आज हम बोस्निया एंड हर्जेगोविना देश के बारे में जानेंगे। बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया से, पूर्व में सर्बिया से और दक्षिण पूर्व में मोंटेनेग्रो से लगती हैं। हालांकि इसकी अधिकांश सीमाएं स्थलीय हैं, फिर भी दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर पर इसकी लगभग 20 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जहां न्यूम शहर बसा है। देश का कुल क्षेत्रफल 51,129 वर्ग किलोमीटर है। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो ही देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की जलवायु विविधतापूर्ण है, जिसमें उत्तरी भागों में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी बर्फीली सर्दियों वाली समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र हर्जेगोविना में भूमध्यसागरीय जलवायु है और पहाड़ी इलाकों में अल्पाइन जलवायु के लक्षण मिलते हैं। देश के मध्य और पूर्वी हिस्से मुख्यतः पर्वतीय डायनेरिक आल्प्स का हिस्सा है। उत्तर पश्चिम में मध्यम पहाड़ियां हैं और उत्तर पूर्व में समतल मैदान है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मैग्लिक पर्वत है, जबकि सावा और नेरेटवा प्रमुख नदियां हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास बेहद समृद्ध और जटिल रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा है। आज के दक्षिण स्लाव लोगों के पूर्वज 6वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में आकर बसे, जिसके बाद 12वीं शताब्दी में बोस्निया के बैनेट की स्थापना हुई, जो 14वीं शताब्दी में एक राज्य में परिवर्तित हो गया। 15वीं शताब्दी के मध्य में ओटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका शासन रहा, जिस दौरान इस्लाम का आगमन हुआ और इसने क्षेत्र की संस्कृति व सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। ओटोमन शासन के बाद यह ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा बना, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूगोस्लाविया साम्राज्य में शामिल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवादी संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया के भीतर एक पूर्ण गणराज्य बन गया। अंततः यूगोस्लाविया के विघटन के बाद 1992 में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ और 1 मार्च 1992 को देश ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे 6 अप्रैल 1992 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। हालांकि इसके तुरंत बाद बोस्नियाई युद्ध शुरू हो गया, जो 1995 तक चला और डेटन समझौते के साथ समाप्त हुआ। बोस्निया और हर्जेगोविना का इतिहास कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरा है। आज के दक्षिण स्लाव लोगों के पूर्वज 6वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में आकर बसे, जिसके बाद 12वीं शताब्दी में बोस्निया के बैनेट की स्थापना हुई, जो 14वीं शताब्दी में एक राज्य में परिवर्तित हो गया। 15वीं शताब्दी के मध्य में ओटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका शासन रहा, जिस दौरान इस्लाम का आगमन हुआ और इसने क्षेत्र की संस्कृति व सामाजिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। ओटोमन शासन के बाद यह ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा बना, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूगोस्लाविया साम्राज्य में शामिल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवादी संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया के भीतर एक पूर्ण गणराज्य बन गया। अंततः यूगोस्लाविया के विघटन के बाद 1992 में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ और 1 मार्च 1992 को देश ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे 6 अप्रैल 1992 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। हालांकि इसके तुरंत बाद बोस्नियाई युद्ध शुरू हो गया, जो 1995 तक चला और डेटन समझौते के साथ समाप्त हुआ। बोस्निया और हर्जेगोविना की संस्कृति में विभिन्न सभ्यताओं का संगम देखने को मिलता है। बोस्निया और हर्जेगोविना की संस्कृति 3 प्रमुख जातीय समूहों की विविधता पर आधारित है, जिसमें सबसे बड़ा समूह बोस्नियाक मुख्यतः मुस्लिम, दूसरा सर्ब मुख्यतः रूढ़िवादी ईसाई और तीसरा क्रोएट मुख्यतः कैथोलिक ईसाई है, और यही विविधता देश की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। हालांकि संघीय स्तर पर कोई एक आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन व्यवहार में बोस्नियाई, सर्बियाई और क्रोएशियाई भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। इस देश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यह है कि राजधानी साराजेवो यूरोप का पहला ऐसा शहर था जहां पूर्णकालिक इलेक्ट्रिक ट्राम चली। 1984 में यहां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ और युद्ध के दौरान 1995 में शुरू हुआ। साराजेवो फिल्म फेस्टिवल आज पूरे बाल्कन क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बन चुका है। 1990 के दशक के युद्ध ने बोस्निया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, जिससे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 60% तक की गिरावट आई थी। युद्ध के बाद धीरे धीरे सुधार के बावजूद
बोस्निया और हर्जेगोविना की अर्थव्यवस्था आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें उच्च बेरोजगारी 38.7% से अधिक और भारी व्यापार घाटा प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 32.5 लाख थी और यह एक विकासशील देश है। देश की मुद्रा का नाम परिवर्तनीय मार्क कन्वर्टिबल मार्क बैम है। देश की राजनीतिक संरचना डेटन समझौते पर आधारित है, जो इसे काफी जटिल बनाती है। बोस्निया और हर्जेगोविना एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें एक त्रि-सदस्यीय राष्ट्रपति पद है, जहां तीनों प्रमुख जातीय समूहों, एक बोस्नियाक, एक सर्ब और एक क्रोएट का प्रतिनिधि होता है, जो बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। प्रशासनिक रूप से देश दो स्वायत्त इकाइयों बोस्निया और हर्जेगोविना फेडरेशन तथा रिपब्लिका सर्पस्का से मिलकर बना है, जबकि ब्रको जिला एक अलग प्रशासनिक इकाई है। इसके अतिरिक्त डेटन समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उच्च प्रतिनिधि भी नियुक्त किया जाता है। बोस्निया और हर्जेगोविना आज कई गंभीर आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना आज कई गंभीर राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिपब्लिका सर्पस्का के नेता मिलोराद डोडिक की अलगाववादी नीतियों के कारण देश में गहरा राजनीतिक तनाव है, जहां फरवरी 2025 में उन्हें अलगाववादी कानून बनाने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद आरएस सभा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए संघीय राज्य के अधिकारों को सीमित करने वाले नए कानून पारित कर दिए। मानवाधिकार के मोर्चे पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आदेशों के बावजूद यहूदियों और रोमा समुदाय के खिलाफ संवैधानिक भेदभाव जारी है। स्रेब्रेनिका नरसंहार के 30 साल बाद भी 222 युद्ध अपराध के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं और घरेलू हिंसा तथा महिलाओं की हत्या फेमिसाइड एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हालांकि अगस्त 2025 में दबाव के बाद संघीय स्तर पर फेमिसाइड को एक अलग आपराधिक अपराध घोषित किया गया। एलजीबीटी अधिकारों के क्षेत्र में भी गिरावट देखी गई है, जहां रिपब्लिका सर्पस्का ने अपने आपराधिक संहिता से लैंगिक पहचान को संरक्षित श्रेणी से हटा दिया। प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सीमित कानूनी संरक्षण और यूरोपीय संघ से वापस भेजे गए लोगों को लंबी हिरासत में रखे जाने का जोखिम बना हुआ है, जबकि पत्रकारों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और 2025 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देश 86वें स्थान पर रहा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।